Hi. So now let's talk about variables. Okay. So we are talking about variables now. Just notice I have put two slashes in front of variables. What does this mean? This basically means comments. ठीक है. So why do we make comments? Comments basically is something in a code जो कि run नहीं होगा बट वहाँ पे वो पड़ा है. किस लिए पड़ा है? उसका काम क्या है कि जैसे मैंने अभी एक CPP की फाइल पूरी लिख के आपको दे दी, ठीक है, और आपको मैंने बताया नहीं कि ये लाइन में किस चीज़ का प्रोग्राम है. तो वो लाइन क्या करेगी, अगर मैं उसमें प्रॉपर लिख देता हूँ कि दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू डू दिस दिस दिस, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो प्रोग्राम करने के वाला है और आप बहुत आसानी से उस कोड को समझ सकते हो. सो दिस इज द पर्पस ऑफ कमेंट्स. या फिर मैं बोलूँ कि मैं आज कुछ CPP फाइल लिख देता हूँ, उसमें कुछ प्रोग्राम लिख देता हूँ, अगर मैं एक साल बाद रिविजिट करूँगा कोड को, अगर उसमें प्रॉपर कमेंट्स डले होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम करने का वाला है. ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स नाम का एक कमेंट डाल दिया तो मुझे पता है कि अब इसके नीचे जो भी काम है वो वेरिएबल्स का हुआ होगा. फिर उसके बाद मान लो मैं ऑपरेटर्स पढ़ाऊँगा तो मैं डबल स्लैश ऑपरेटर्स डाल दूंगा, मतलब इसके नीचे अब ऑपरेटर्स का काम कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो अब जल्दी से देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. अगर मुझे कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेरिएबल्स. ठीक है, याद करो जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था एडिशन ऑफ टू नंबर्स, उसमें मैंने क्या बोला था, रीड A एंड B, और फिर मैंने क्या बोला था, C इज इक्वल टू A प्लस B. बेसिकली हम वो जो दोनों नंबर्स हैं जो मुझे यूज़र देगा वो मैंने A और B में स्टोर कर लिया था. राइट, सिमिलरली दोनों नंबर्स का सम करके मैंने C में डाल लिया था. सो C वॉज बेसिकली अ वेरिएबल, A एंड B वॉज बेसिकली अ वेरिएबल. राइट, सो दीज आर द वेरिएबल्स. नाउ वेरिएबल्स का डेटा टाइप होता है. ठीक है, जैसे अभी मैंने एक नंबर है 5, तो वो क्या है, वो बेसिकली एक इंटीजर है. सो द डेटा टाइप ऑफ दैट इज इंट, दैट इज इंटीजर, लेकिन हम C++ में इंट बोलते हैं उसको. राइट, सो इफ आई हैव टू have an integer variable, I will write something like this, int, let's say the name is A, int A is equal to 20. okay, so int A is equal to 20 का मतलब है कि एक A नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर है और उसके अंदर 20 स्टोर्ड है. ठीक है, एंड सिमिलरली लेट्स से मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, सो int B is equal to 2. अगेन B एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर 2 स्टोर्ड है. सो दीज आर बेसिकली वेरिएबल्स. राइट, ओके, सिमिलरली हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी के लिए देखो कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं और इंट इज वन ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस इज ऑपरेटर्स. ठीक है, सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एडिशन इज एन ऑपरेटर. ओके, सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपरेटर, डिवीजन इज एन ऑपरेटर. राइट, सो दीज आर ऑपरेटर्स बेसिकली. सो अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है इन C++, आई विल सिंपली राइट A प्लस B. राइट, मैंने यहाँ पे A और B को डिफाइन कर रखा है तो आई विल सिंपली राइट A प्लस B. ओके, उसको मैं C में भी स्टोर कर सकता हूँ, उसको मैं डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता हूँ. अगर मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आई विल हैव टू राइट C आउट, राइट, देन डबल लेस देन साइन, एंड देन आई विल राइट एंड L, दैट इज एंड लाइन, एंड देन दिस थिंग. ओके, so now if I run this, I'm going to get an output of 22. okay, so first I'm getting hello world from here, then I'm getting Mohit. After that, since I did not put end line over here, so 22 साथ में ही आ रहा है. okay, so 22 is A plus B, that is 20 plus 2. जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट दिया है, सिंगल लाइन कमेंट मतलब अगर मुझे कोई लाइन को, एक लाइन को कमेंट आउट करना है तो मैं डबल स्लैश डाल रहा हूँ. अगर मुझे इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट करना है तो ऑब्वियसली आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, बट आई कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस. राइट, सो अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट करना होगा, रेदर देन पुटिंग स्लैश इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ द लाइंस, आई विल जस्ट डू इट लाइक दिस कि उन लाइंस के स्टार्टिंग में स्लैश स्टार डाल दिया और सारी लाइंस के एंड में स्टार स्लैश डाल दिया, तो वो बीच वाला पोर्शन पूरा के पूरा कमेंट आउट हो जाएगा. तो नाउ द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू गेट इज 22 ओवर हेयर. सो आई एम ओनली गेटिंग 22 एज माई आउटपुट. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर दिस एडिशन ऑपरेटर थिंग. सिमिलरली वी कैन डू A minus B also. A minus B end line. So I am just going to get 18 over here. Okay, so 20 minus 2 is 18. Similarly, I can do multiplication. For multiplication, we have star sign.
right? We also have division, okay. So now if I run these, so I'm getting 22, 18, then multiplying 20 into 2 is 40, then dividing 20 by 2 is 10, okay. So these are my operators, right? So these are my basic operators. Now for some of the other mathematical operations, we will be using a library known as CMath, okay. So we'll be using CMath. So for using CMath, I will have to include it, okay. So I'll simply write include, rather hash include CMath, okay. I'll have to write CMath, or I can also write math.h instead of CMath, but that's okay. I'm just writing hash include CMath, that's fine, right? So now what I'll have to do is, so let's say if I want to have a power of two numbers, let's say 2 to the power 3 is 8, so I'll simply write cout POW, that is power 2 comma 3, okay. I will simply write end line. So now what this is going to do is, it is going to return me 2 to the power 3, that is 8. So this 8 stands for 2 to the power 3, okay. So this we are able to do because we have included CMath, okay. So if I don't include it, now if I run it, it is going to give me an error that use of undeclared identifier POW, that I don't know what POW is, but if we have included it, that is include CMath, now it knows, now POW is part of that CMath. Now if we run it, so we are getting 8, okay. Other than power, there are few more functions which are part of CMath. Let's see two of those. cout floor 5.4, okay, end line. So now what floor function does is, oh, I should be writing cout over here. So what floor does is, it just takes a decimal, let's say 5.4, and it's just going to return me a below integer, just below integer, that is 5, okay. So if I just run it, it's giving me 5, ठीक है. तो बस just उससे एक छोटा integer दे देगा, और अगर मुझे एक बड़ा integer चाहिए तो I'll be using ceil, okay. So floor, and for this we will be using ceil. So ceil of 5.4 should be 6, okay. So I am getting 6 over here, okay. So this is 6, which is ceil of 5.4. So these three are part of math library, okay. So I'm just putting a comment CMath, right. So I hope it is clear, okay. One last thing I want to talk about in this video is relational operators. So what are relational operators? So relational operators basically tell the relation between two things, okay. Let's say I have two variables A and B, value of A is 20 and value of B is 10, okay. Now what is the relation between these two? I know that 20 is bigger than 10, so this is the relation, that 20 is greater than 10, okay. So relational operators work something like this. So let me just comment all of this. Okay. So relational operators, so if I say cout A greater than B, and then I am simply putting end line, okay. So what does this mean? So it is going to return me true if this is true, and it is going to return me false if this is false, okay. So this is how relational operators work. So is A greater than B? I think it is true, right, because 20 is greater than 2, so this should give me true, right. So it is giving me 1, okay. So in C++, 1 stands for true and 0 stands for false, okay. So had I written A less than B, so let me just write that also. So if I write A less than B, it is going to print 0, okay. So 1 stands for true and 0 stands for false, okay. Similarly, I can also use A greater than equal to B, right, or A less than equal to B, okay.
So let's just print this also. So obviously 1 0 1 0, right? So this is true and this is false, right? And let's just also print two more relational operators. So if I ask double is equal to, this means we are checking whether A is equal to B or not. Is 20 equal to 2? No. So that should be a 0. Okay. And then the last one is A not equal to B. So is 20 not equal to 2? True, right? It's not equal to 2. So it should be 1. So we expect 1 0 1 0 0 1, right? So let's check. So these are all the results from here. Okay, so these are our relational operators. So I hope it is clear. We have discussed variables, operators, CMath library and relational operators in this video. Okay, so in the next video we are going to discuss how to take an input from the user. Okay, thank you.